गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सब बच्चों को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम मैंने देखा कि जो कुछ मैंने वर्कशीट दी थी फर्स्ट चैप्टर की, तो कुछ बच्चों ने उसको किया है। उसमें एक दो क्वेश्चन उनको डाउट आए हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को वर्कशीट दे रहा हूँ एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर में जो सीबीएसई कैसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है वही मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं कि मैं आर डी शर्मा से, ये नहीं, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने आपको दिए। तो उसमें दो क्वेश्चन बच्चों को डाउट है, तो मैं चाहता हूँ पहले वो दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे मैं अपना इन्वर्स ट्री को हम वी विल कंटिन्यू। तो आज पहले वो दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आपको दिया है f(x) इज 4x plus 3, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। ओके, आपको प्रूव करना है फंक्शन इज इन्वर्टिबल फर्स्ट। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है आपको कि फाइंड इट्स इनवर्स। ये दो क्वेश्चन हमें, मतलब इस पार्ट में ये दो क्वेश्चन आपको वेरीफाई करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका यूजली 6 मार्क का रहता है, तो अब पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आप फंक्शन ले रहे हैं 4x plus 3, इसको इन्वर्टिबल करना है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इसका 1 on 2 होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही इन्वर्टिबल है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका इन्वर्टिबल फंक्शन देखो, जैसे आपको दिया है f(x) इक्वल टू 4x plus 3। तो पहले f(x) क्या एक्चुअली रेंज होता है, मतलब कोडोमेन सेट, तो y इक्वल टू 4x plus 3। फिर आपने क्या किया, x को y के टर्म में कन्वर्ट किया, y minus 3 is 4x और x is equal to y minus 3 upon 4। इसको कहते हैं, ये आपका इनवर्स है, जिसको हम नया नाम डाल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा y के टर्म्स में gy। अब देखो f(x) ये दिया है, gy y के टर्म में दिया है। आपको वेरिफिकेशन करना है कि ये क्या इन्वर्टिबल है, यानी f का जो इनवर्स है वो ये फंक्शन है और इसका इनवर्स ये फंक्शन है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को फॉर्म निकालना है, f ऑफ g, और g के g किस में है, gy के टर्म में, तो हम यहाँ लिखेंगे gy। और ये फंक्शन हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी y पुट किया तो फाइनली इसका आंसर एंडिंग में y आना चाहिए, यानी y हमने डोमेन में लिया तो रेंज आपका y आना चाहिए। तो हमने इसको चेक किया, f फिर आपने g ऑफ y ये निकाल लिया, ठीक है। अब यहां मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं, f g ऑफ y का जो वैल्यू है वो आपने y minus 3 upon 4, y minus 3 upon 4। अब ये y minus 3 upon 4 की आपको रेंज निकालनी है, लेकिन इसके लिए फंक्शन f है, f ये रहा। तो जब हमने x की जगह पुट किया y minus 3 upon 4 इस जगह, तो आप इस जगह जो फंक्शन है x की जगह आपको क्या पुट करना है, y, तो आपने यहाँ लिखा 4, x की जगह लिखा y minus 3 upon 4 plus 3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, y minus 3 4 4 कैंसिल प्लस 3, और देखा आपका y आंसर आ गया, यानी हमने y डोमेन में पुट किया और फाइनली आपका जो रेंज आया वो y आया। तो ऐसे फंक्शन में जिसमें डोमेन और रेंज सेम आए उसको कहते हैं आइडेंटिटी, यानी इसकी आइडेंटिटी y। तो ये फंक्शन आइडेंटिटी हो गया। सेम वे से आपको, जैसे अभी आपने फॉर्म निकाला, आप गॉफ निकालो, g ऑफ f। अब f का जो है फंक्शन है वो x के डोमेन में, तो हमने यहाँ पर पहले डोमेन x पुट किया, और अगर इसको आइडेंटिटी प्रूव करना तो फाइनल जो रेंज आना चाहिए वो x आना चाहिए। तो आपने यहाँ लिखा g f ऑफ x, f ऑफ x, देखो f ऑफ x यानी x की जो रेंज है वो है 4x plus 3, तो आपने fx के लिए लिखा 4x plus 3।
अब ये फंक्शन उठा के आपके g के फंक्शन है, g का जो डोमेन है 4x प्लस 3, वो g का फंक्शन ये रहा। तो आप जहां y है उसकी जगह आप लिखेंगे 4x प्लस 3, ये y को रिप्लेस करेंगे। तो यहां आ जाएगा आपका 4x प्लस 3 माइनस 3/4, यानी ये जो y है वो रिप्लेस हो गया 4x प्लस 3 से। 3 कैंसिल, 4x/4, 4 कैंसिल, x आ गया। देखो मैंने बोला था आपने डोमेन पुट किया x, रेंज आया आपका x, यानी अगर डोमेन और रेंज सेम आ रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा आइडेंटिटी हो गया x के टर्म्स। यानी ये दोनों ही फंक्शन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिया, आपने लिया कि 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपने यहाँ लिखा 1/4। आपने जैसे इसको कट किया आंसर 1 आ गया। यानी 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज आपको सेम नंबर मिला, जैसे 4 1 जा 4। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें जिससे सेम आ रहा है, तो यानी 4 और 1/4, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। इसी ढंग से जब हमने गॉफ किया और y निकाला और y से रेंज आपका y आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, तो f और g एक दूसरे के इनवर्स हो गए। सेम वे से गॉफ किया, उसमें x डोमेन दिया और फाइनल आंसर आपका x आ गया, यानी एक f और g एक दूसरे के इनवर्स हो गए। तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर f इज इनवर्टिबल। f है वो आपका इनवर्टिबल है, और f का जो इनवर्स आ रहा है f इनवर्स x, अब आप इसको gy की जगह fx लिख सकते हो, यानी g क्या है एक्चुअली f इनवर्स। f इनवर्स x इज नथिंग बट, जहां y उधर आप लिख दो x माइनस 3/4। क्लियर हो गया? यानी fx आपका था 4x प्लस 3, तो f इनवर्स आया वो gy था, दैट इज f इनवर्स x इज x माइनस 3/4। अब देखो ये मेरे को चेक करना है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो करेक्ट वे से कर रहे हैं कि नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने लिखा fx आपके पास है 4x प्लस 3, आपने यहाँ f ऑफ 1 निकाला, 4 में 1 पुट किया, आंसर आया 7। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ये 1 की जो इमेज है वो 7 आ रही है, क्या 7 की प्री इमेज 1 आ रही है कि नहीं, तो हमने f इनवर्स 7 निकाला। उसका आंसर चेक करते हैं, इनवर्स करने से क्या 1 आ रहा है कि नहीं। तो इनवर्स में आपको येलो फंक्शन पुट करना है, तो आपने यहाँ लिखा x माइनस 3/4, x में 7 पुट किया, 7 माइनस 3/4, 7 माइनस 3 4/4, तो 1 आ गया। यानी इन 7 का जो इनवर्स फंक्शन है वो 1 है। 1 अगर डोमेन है तो रेंज 7, और 7 अगर डोमेन इनवर्स में तो रेंज आपका 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये करेक्टली आपका चेक हो जाता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में बोले f इनवर्स ऑफ 3 निकालना, तो आप यहाँ x में 3 पुट करोगे, 3 माइनस 3/4। लेकिन अगर आपको f ऑफ 3 बोला है तो आप 3 यहाँ पुट करोगे, तो उससे f ऑफ 3 और f इनवर्स 3 में दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आया समझ में, ये क्वेश्चन बच्चे का डाउट था। इसी तरह का दूसरा, जैसे ये तो लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, एक बच्चे का डाउट आया था क्वाड्रेटिक में, पहले ये देख लो समझ लो। हाँ आर्ची, आपको आया बेटा ये समझ में? हाँ सर। ठीक है, देख लो कंसेप्ट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत डिस्कस हो रहा है। अच्छा मान्या, ये बताओ आपने जो ये फंक्शन समझा इनवर्स फंक्शन, आपको पता चला इनवर्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं इनवर्स? हेलो मान्या। यस सर, यस सर। देख लो बेटा, कोई भी स्टेप अगर प्रॉब्लम आई है बेटा, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को वर्कशीट में बोर्ड के क्वेश्चन दिए हैं, इसी तरह के काफी क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आपके पास कम प्रैक्टिस है तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक से करो या टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहे हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा बुक जो भी हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी, उससे आप बस इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा करो, पूरी बुक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो एक दूसरा मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसी तरह। सर एक बार वो फॉग y इक्वल्स f वो वाला समझाओ ना वापस। फिर से बताओ। देखो अच्छा प्रियांश, ये देखो फॉग वाला था ना, ये देखो पहले तो ये आपको fx ये रहा फंक्शन, हाँ y आपका ये रहा फंक्शन, यानी f फंक्शन लेंगे तो ये लेंगे और g y फंक्शन लेंगे तो ये लेंगे। ये पता चला g y कैसे निकाला हमने? हाँ सर। ठीक है, अब देखो फॉग लिया, एक्चुअली g का जो डोमेन है वो y है, यानी हम g फंक्शन ले रहे हैं कि g एक्चुअली f का इनवर्स है, तो हमने यहाँ y लिया। अब ये y जैसे पुट किया तो ये आया g ऑफ y, और g ऑफ y का वैल्यू है y माइनस 3/4, तो g ऑफ y की जगह आपने पुट किया
y माइनस 3 अपॉन 4 है, 4 y माइनस 3 अपॉन 4 यहाँ पुट कर दे। अब ये क्या है, ये डोमेन है किसका, f का, तो f का फंक्शन, तो जहां x लिखा है उस जगह पर आपको पुट करना y माइनस 3, तो 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, प्लस इसको चेंज करना। फिर इसको जैसे सिंप्लीफाई करो वो देखो इधर y आ जाता है, यानी डोमेन क्या y ही नहीं आ रहा, देखो y पुट करने से y आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा इन वो आइडेंटिटी फंक्शन है और इससे ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं। लेकिन हमें दूसरा भी चेक करना, गॉफ भी चेक करना है। गॉफ में x पुट करो, फाइनल आंसर अगर x आ रहा है तो गॉफ भी आपका इन्वर्टिबल है और ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, तभी f इन्वर्टिबल होगा और उसका इनवर्स होगा g फंक्शन। एक और मैं क्वेश्चन इस तरह का बच्चे ने डाउट पूछा, मैं डिस्कस करूंगा। ये रफ कर दो, पूरा क्लियर हो गया? यस सर। f is a function from natural to real number, डोमेन नेचुरल और रियल नंबर आपका कोडोमेन है। इसमें फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। फाइंड f इनवर्स, आपको ये इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले इनवर्स फाइंड करने से पहले इसको ये चेक करना क्या इन्वर्टिबल है या नहीं, और अगर f इनवर्स आ जाता है उसके बाद f इनवर्स ऑफ 4 क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन आपको दिया है fx इक्वल टू 4x स्क्वायर 12x प्लस 15, इसको आप y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। fx 4x स्क्वायर 12x प्लस 15, ओके। अब इसमें आपका क्या प्रोसेस होता है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए सबसे पहले 4 से सबको डिवाइड कर देना है, यानी 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर 12 को 4 से डिवाइड किया 3x, फिर 15 को 4 से किया 15/4, यानी हमने जैसी 4 कॉमन लिया तो 4 से सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां हम करते हैं y, ये 4 नीचे चला जाएगा y/4, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15/4, यहां तक क्लियर। अब इसमें हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो पहले समझा देते हैं। जैसे आपका है y/4 x स्क्वायर प्लस 3x, 15/4 को अभी देखो इसमें क्या है a स्क्वायर प्लस ये 2ab है, आपको b स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करो इस 3 का हाफ कर दो, 3 का हाफ होता है 3/2, तो उसी का स्क्वायर क्या 3/2 का स्क्वायर हुआ, ये b हो गया, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b ढूंढने के लिए जो आपका यहाँ जो x का कोएफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड करो, 3/2 वो b होगा, वो अपने स्क्वायर कर दे। जितना आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उतना ही आप एक्स्ट्रा सबट्रैक्ट कर रहे हो, ये हो गया। और लास्ट में आपके पास था 15/4, ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, y/4 x प्लस आपको था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b आपका है 3/2 और आपको पता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा इतना। अगर तुम इस पूरे को एक्सपांड करते हो तो यू आर गेटिंग दिस, और यहां पर आपके पास बचा -9/4 प्लस 15/4, तो y/4 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 15 minus 9 you are getting 6 plus 6/4। अब आपने 6/4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, 6/4 x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 6/4। अब स्क्वायर को हटाएंगे, x प्लस 3/2 इज अंडर रूट y माइनस 6/4, और that is equal to under root y minus 6/2 minus 3/2 is x. That means कि आपका आ गया under root y minus 6
-3/2 इज x, और ये फंक्शन आपका gy हो गया। यानी आपको x को y के टर्म में कन्वर्ट करना, gy फंक्शन, क्योंकि fx ऑलरेडी y है तो y इस टर्म में है, तो आपको gy लाने के लिए आपको x को y के टर्म में करना। अब ये हो गया आपका। यहां तक सबको समझ आया? पहले देख लो पॉइंट। किसी को कोई कहीं भी डाउट है पूछ लो मेरे को, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। वंशिका आपको आ रहा बेटा? नहीं। दिशा, दिशा इसमें कोई डाउट है आपको? कोई नहीं सर, वो आ गया। पूरा देख लो, स्टेप देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपने 10th में किया था, उसी चीज को हम रिपीट करें। एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन में ये सारे स्टेप्स आएंगे इस तरीके, तो आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो आपके पास अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये हो गया, लेकिन अभी तक ये चेक नहीं हुआ कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, गॉफ और फॉग निकालना है। तो मैं इसको रफ करके गॉफ और फॉग निकालना आपको बता। देखो गॉफ फॉग कैसे करना। आपके पास फंक्शन है पहला fx इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15, और gy फंक्शन है आपका अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। अब आता है इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन। इसी के आगे सॉरी, पहले आपने फॉग किया। फॉग का जो डोमेन है जी वाई का है, तो यहां आपको वाई पुट करना है। फर्स्ट जिसका हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, एफ ऑफ जी वाई। जी वाई में आपने पुट किया वाई वाला फंक्शन ये पूरा अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। अब ये f के डोमेन में ये वैल्यू उठाकर आपको x की जगह पुट कर देना है। 4 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 होल स्क्वायर, 12 अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 प्लस 15। और इसका आंसर आपको चेक करना y आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 ये देखो, आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का नीचे, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a स्क्वायर y माइनस 6 माइनस 2ab, 2 3 6, 6 रूट y माइनस 6 प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, प्लस ये कैंसिल हो गया 2 6 रूट y माइनस 6 माइनस 3 प्लस 15, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह आ गया आपका y माइनस 6 प्लस, देखो माइनस 6 प्लस 9 माइनस प्लस 3 माइनस 6 y माइनस 6 प्लस 6 रूट y माइनस 6, 6 3 18 प्लस 15। अब देखो यहां पर आप चेक करोगे, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, 3 प्लस 15 18, 18 माइनस 18 कैंसिल, आपके पास बचा y। इसका मतलब हुआ ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी फॉग में y डोमेन पुट किया, y रेंज आ रहा है। अब हमें इसी में चेक करना गॉफ। गॉफ का डोमेन है x, क्योंकि f से हम स्टार्ट कर रहे हैं। g ऑफ fx, fx का डोमेन आपके पास है 4x² प्लस 12x प्लस 15। ये आपने उठाकर ये वाला जो वैल्यू है g के डोमेन में डाल दिया, यानी g आपका फंक्शन ये रहा, y की जगह आपको ये पूरा वैल्यू रिप्लेस करना है। तो आपने लिखा अंडर रूट 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6 माइनस 3/2। ये आ गया। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x² प्लस 12x, 15 में से 6 माइनस किया प्लस 9 माइनस 3/2। आप देख रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का फॉर्मूला है आपको पता है, 2x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर माइनस 3/2। स्क्वायर से मेन रूट हट जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 3/2,
3 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x, यानी ये आपका i फंक्शन हो गया। देयरफॉर ये आपका गॉस और फोक दोनों इन्वर्टिबल हो गए। देयरफॉर f इनवर्स है वो है आपका g। तो f इनवर्स g हमने क्या निकाला है, अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये इसका इन्वर्टिबल। जैसे आपको f इनवर्स 4 निकालना है तो आप सीधा y की जगह आपको 4 पुट कर देना है, 4 माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, लेकिन 4 माइनस 6 आपका आ रहा है माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2, लेकिन माइनस 2 आयोटा में आ रहा है क्योंकि आपका ये जो नंबर रियल नहीं है और हमने रियल टू रियल लिया था, तो 4 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी 4 उस पार्ट में रियल पार्ट नहीं है, मतलब 4 का हम इमेज नहीं निकाल पा रहे, तो ये इसमें 4 का 4 इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट करके आप स्टॉप कर। तो ये हो गया आपका जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, जो बच्चों ने डाउट पूछा। देख, तो ये समझ आ गया सभी को, कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को क्लियर नहीं है? तो मानिए बताओ कौन सा स्टेप बेटा आपको नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन सर आ गया। पक्का? आपने वो बेटा हाँ असाइनमेंट, सर। तो मैंने असाइनमेंट अभी भेजे हैं आपको, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, मानिया फर्स्ट यस सर। आपने बेटा फर्स्ट चैप्टर के चालू किए? हाँ सर चालू हो गया, अभी थोड़ा बाकी है। बेटा कर लो, तो क्या फिर डाउट सेशन भी रखे ना, खत्म कर दें, तो फिर अपने मतलब एक चैप्टर क्लियर हो एक साइड से। चलो अब ये तो हो गया कंसेप्ट, आज हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। देखो आज मैं आप लोगों को, लास्ट टाइम मेरा सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स बाकी था, लेकिन उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। सेक इनवर्स एक्स, आपको पता है जो सेक है वो कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल है, तो आप इसको कॉस इनवर्स कभी भी करो तो इसमें x की जगह आपको 1/x रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आपने लिखा सेक इनवर्स आपको 2 चाहिए, तो आप यहां लिख सकते हो कॉस इनवर्स 2 की जगह 1/2, और फिर आपको जो इसका वैल्यू वो इसका वैल्यू होगा, तो आपको पता है कॉस में हाफ कब आता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री π/6, कॉस कॉस कैंसिल π/6, जो कि 0 to 180 की रेंज में आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया सेक इनवर्स 2 का वैल्यू π/6 है। ठीक है, ये समझ में आया कि कोई भी जैसा भी आपको दिया है सेक इनवर्स 2/√3 चाहिए, तो आपने लिखा या -2/√3, तो आपने इसको कॉस इनवर्स -√3/2 कर दिया। अब माइनस में प्लस करने के लिए मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, पाई माइनस करके इसको पहले पॉजिटिव करो √3/2, क्योंकि कॉस में, सेक में और कॉट में जो लिमिट होती है 0 to पाई होती है, यानी नेगेटिव एंगल नहीं आ रही, यानी 0 to पाई का मतलब क्या, ये समझ लो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए पाई में से माइनस कर, तो यहां आ गया पाई माइनस, कॉस के टेबल में यह आता है 60 डिग्री π/3, तो पाई माइनस π/3, 3 एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 इसका वैल्यू, ये हो गया सेक इनवर्स का वैल्यू। चलो इसका वैल्यू आप लोग मेरे को निकाल के बताओ, सेक इनवर्स ऑफ -1 क्या आना चाहिए, फटाफट देखो क्या वैल्यू है इसका। सेक इनवर्स ऑफ -1, सेक इनवर्स ऑफ √2, इन दोनों का मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाओ। फटाफट देखो आप लोगों को क्या आंसर्स आ रहे हैं, चेक करो। सेक इनवर्स -1 कितना, सेक इनवर्स √2 कितना आ रहा है। 1 मिनट है आपके पास निकालने के लिए पूरा। रियांस कितना आंसर है आपका? कर रहा हूँ सर। नहीं निकाला? फर्स्ट का पाई है। फर्स्ट का आंसर पाई आ रहा है, जब हम चेक कर लेंगे, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है।
आप लोग अपना ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। सर पाई फर्स्ट का। हाँ, सेकंड का कितना है जरा चेक करो। सर पाई बाई 4 है सेकंड का। ठीक है, जो चेक कर ले, मेरे को बिल्कुल आंसर नहीं पता, मैं आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला सेक इनवर्स -1, आपने इसमें पता है कि आपका ये जो नंबर है नेगेटिव है, नहीं पहले आप इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। 1 का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। फिर इसके बाद आपने इसका कॉस को हमने पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 पॉजिटिव 1 कर दिया, लेकिन कॉस ऑफ विच एंगल इज 1, दैट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री, और 0 आपका 0 टू पाई में इंक्लूडेड है, इसलिए 0 काउंट करेंगे। 0 0 कैंसिल, पाई माइनस 0 पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और पाई भी इस टेबल में इंक्लूड हो रहा है। अब जैसे सेकंड कांसेप्ट है इसका, सेकंड पार्ट सॉरी, सेक इनवर्स √2, इसको आपने लिखा कॉस इनवर्स इस √2 का रेसिप्रोकल 1/√2, जैसे कॉस में चेंज किया। अब यह आया आपका कॉस के टेबल में पॉजिटिव है, तो कॉस में सीधा देखो कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/√2, कॉस ऑफ π/4, कॉस कॉस कैंसिल, π/4 और π/4 0 टू पाई की रेंज में, इसलिए इसका आंसर काउंटेड। ये समझ आ गया आप लोगों को? गुड। चलो अब मैं आप लोगों को ये सेक हो गया, सेम वैसे मैं कॉसिक और कॉट का कंसेप्ट बता दूं। जैसे आपको चाहिए कॉट कॉसिक सॉरी कॉसिक इनवर्स ऑफ आपको चाहिए √2, तो इसमें आपको पता है कॉसिक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो आपने यहां लिखा साइन इनवर्स इसका रेसिप्रोकल कर देना 1/√2, तो यह आ जाएगा आपका साइन इनवर्स। अब देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको पता है इसका जो लिमिट है -90 टू 90, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैलिड है, तो आप सीधा यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ विच एंगल 1/√2 π/4, साइन साइन कैंसिल आप कर सकते हो, π/4, और जो π/4 है वो आपका -90 और 90 की रेंज में है, ये इंक्लूडेड है, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये इसमें इंक्लूडेड है 90 और -90। जैसे आपने लिखा कॉसिक इनवर्स ऑफ -2/√3, तो इसको पहले साइन इनवर्स में चेंज किया -√3/2, इसका रेसिप्रोकल। अब इसमें हमें देखते हैं कि देखो साइन में नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है, आप सीधा इसको माइनस बाहर ले लेंगे, साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स √3 साइन ऑफ 60 डिग्री π/3, साइन साइन कैंसिल, माइनस π/3, जो कि -90 टू 90 का मेंबर है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके दिखाओ। कॉसिक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉसिक इनवर्स ऑफ -1 का आंसर क्या है? कॉसिक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉसिक इनवर्स ऑफ -1। चलो सब लोग ट्राई करके देखो, आप लोगों के पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करो इसको। वंशिका बताओ कितना आंसर आया बेटा आपका? -π/3। -π/3। चलो चेक कर ले, मेरे को आइडिया नहीं है, हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो इसको डायरेक्टली लिखते हैं सॉल्यूशन। कॉसेक की जगह आपको साइन इनवर्स 2 का रेसिप्रोकल 1/2, साइन इनवर्स 1 का -1 का -1, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, साइन ऑफ 30 डिग्री π/6, माइनस बाहर, साइन ऑफ विच एंगल इज
साइन ऑफ 90 पाई बाय 2, साइन साइन कैंसिल, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, एलसीएम लिया 6 पाई माइनस 3 पाई, 3 से इंटू क्या माइनस 2 पाई बाय 6 दैट इज माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 3 जिस माइनस पाई बाय 3 इज योर आंसर, प्लस प्लस नहीं है माइनस पाई बाय, और माइनस इस रेंज में है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में, ये तो हो गया कॉसेक इनवर्स। अब कॉट में क्या करो, 10 में मत चेंज करो। कॉट का क्या है, रेंज अलग है। कॉट में क्या है, माइनस 90 टू 90 है, लेकिन सॉरी 10 में माइनस 90 टू 90 की लिमिट है, लेकिन कॉट में आपका 0 टू पाई की लिमिट है, इसलिए उसमें आप 10 में मत कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ क्वेश्चन है आपको लिखा है कॉट इनवर्स ऑफ प्लस √3, तो आपको पता है कि कॉट ऑफ विच एंगल इज √3, कॉट ऑफ, देखो आपको इतना तो पता पॉजिटिव में चलेगा, आप पॉजिटिव में 10 में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो आप उसको 10 में मत करो, क्योंकि फिर 10 में नेगेटिव वैलिड है लेकिन कॉट में नेगेटिव वैलिड नहीं, ये प्रॉब्लम पड़ेगी आप लोगों को। तो आपने यहाँ लिखा, इसमें आप पॉजिटिव है तो आप 10 में भले चेंज कर दो, अगर आपको रेशियो याद नहीं, 10 इनवर्स 1 बाय √3 कर दिया, यहाँ लिखा 10 इनवर्स 10 ऑफ विच एंगल 1 बाय √3, 10 ऑफ 30 डिग्री पाई बाय 6, पाई पाई कैंसिल, सॉरी 10 10 कैंसिल, पाई बाय 6 आ गया। लेकिन यही चीज अगर नेगेटिव में होता और फिर आप इसको, जैसे आप मान लो आपने 10 में चेंज किया, तो माइनस 1 बाय √3, माइनस इसमें बाहर आ जाता, फिर आपने लिखा 10 इनवर्स 10 ऑफ 30 डिग्री पाई बाय 6, 10 10 कैंसिल, माइनस पाई बाय 6, लेकिन आपको पता माइनस पाई बाय 6 0 टू पाई की लिमिट में नहीं है, इवन तो 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें लिमिट में नहीं आ रहा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता। तो कभी भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव में आप चेंज मत करना, पॉजिटिव में आप 10 में चेंज कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना है, आपको याद रखना है, ये पाई जब भी नेगेटिव पाई में से माइनस करते ही ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पॉजिटिव में कन्वर्ट है तो आप भले इसको आप 10 में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ लिखा पाई माइनस 10 इनवर्स 1 बाय √3, पाई माइनस 10 इनवर्स 10 ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 10 10 कैंसिल, पाई बाय 6, एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाय 6, ये आपका वैल्यू है। ठीक है, समझ में कैसे चेंज किया। एक चीज याद रखना, कॉट में सिर्फ नेगेटिव में आप रेसिप्रोकल ना करो, सेक में नेगेटिव हो तो आप भले कॉस में कर दो, कॉसिक में हो नेगेटिव तो भी आप साइन में चेंज करो, लेकिन कॉट में नेगेटिव में पहले आप पाई से माइनस करके फिर पॉजिटिव वैल्यू को भले 10 में करके नेगेटिव कर सकते हो। तो ये हो गया कॉट का। अब मैं आप लोगों को ट्राइंगल के थ्रू कैसे चेंज कर, जैसे आपके पास है साइन इनवर्स 3/5, आपको बोला कॉस इनवर्स व्हाट, ये कॉस का कौन सा रेशियो है, तो आप लोग क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओ, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पहले करते थे, ये P और ये H हो गया 3 5, तो पाइथागोरस आपने ढूंढा, ये 4 आ गया, कॉस क्या होता है 4/5, तो आप यहाँ से रेशियो को 4/5 करो, फिर इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 10 इनवर्स करना है तो 10 का P/B 3/4, इसी को चेंज करना है आपको कॉट इनवर्स में, तो कॉट में 4/3, कॉसेक इनवर्स में चेंज करना है H/P 5/3, सेक इनवर्स में चेंज करना है तो आप 5/4, यानी ये रेशियो इसके सभी के इक्वल है। इसमें क्या रेशियो को सिर्फ इसको चेंज करना है, ये ट्राइंगल का बहुत जगह काम आएगा। अब इसको पहले से, जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उस एक रेशियो को सारे रेशियो में चेंज करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ये अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए बता रहा हूँ, नेगेटिव में तो आपको फिर पाई में से माइनस करके करना पड़ेगा, कॉस में, सेक में और कॉट में, बाकी में आप चेंज कर दो चलेगा। जैसे अभी मैंने दिया कॉट इनवर्स 5/12, इसको बाकी सब रेशियो में चेंज करो, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और सेक में। जरा देखो क्या क्या आ रहे हैं आपके वैल्यूज, फटाफट निकालो उसको। चलो प्रियांश बताओ फटाफट, ट्राइंगल से कैसे चेंज करना है।
पहले बताओ ट्राइंगल का समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं बताऊं। प्रियांश, हाँ सर। आ गया ट्राइंगल का समझ में कैसे हाँ। चाहिए? जरा करो सब में, फिर मैं आपको चेक करना चाहता हूँ आप लोगों को आया कि नहीं आया। सर ट्रायंगल वाला एक बार वापस बता। फिर से बता दो, चलो फिर से बता दो। वही देखो, आपका जो कॉट दिया है, पहले आपने ये ट्राइंगल लिया, कॉट का एक्चुअल रेशियो आपको पता है b/p होता है। तो अगर ये आपका थीटा है तो ये b, ये p और p और ये h, तो b आपका कॉट में b/p होता है, तो b आपका आ रहा है 5, p आ रहा है 12, पाइथागोरस इसको निकाला 13 आ गया। अब जैसे आपको साइन इनवर्स चाहिए, तो साइन का रेशियो था p/h, तो p आपका 12, h 13, तो यहां सिर्फ 12/13 इनवर्स वैसे ही रहने देना। फिर आपने कॉस इनवर्स लिखा, तो कॉस इनवर्स में होता है b/h 5/13, इसको tan इनवर्स लिखा, tan तो डायरेक्टली इसको रेसिप्रोकल या tan होता है p/b 12/5, या इसका रेसिप्रोकल कर दिया 12/5। सेक इनवर्स h/b 13/5, और कॉसेक इनवर्स आपको पता है h/p होता है, तो 13/12। ये सारे रेशियो आपके कन्वर्जन होंगे। ये क्लियर हुआ? आप लोगों को आया समझ में प्रियांश? यस सर, यस सर। एक रेशियो करोगे कन्वर्ट सबको? हाँ सर, दो सर। एक ही दे रहा हूं, जब चेक करो आप कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने यहां दिया है sec इनवर्स √2, सॉरी 2/√3, इसको चेंज करो सभी रेशियो की, sec इनवर्स 2/√3। हो गया सर। गुड, बताओ किसने बोला? आर्ची ने? आर्ची की आवाज आई या वंशिका की आवाज आई? चलो आर्ची बताओ, साइन इनवर्स कितना हुआ ये? हाफ। सर आर्ची को बोलने दो। आर्ची बताओ कितना हुआ साइन इनवर्स? सर 1/2। पक्का? चलो चेक कर लेते हैं कि आपने राइट बोला है रॉन्ग बोला है। 1/2 है या नहीं? सेक होता है सही है 2, और ये होता है b√3। पाइथागोरस 4 - 3 क्या 1, बिल्कुल सही है। साइन इनवर्स, and 1/√3। साइन इनवर्स हुआ 1/2 हुआ, 1/√3 नहीं, p/h होता है। आपको एक चीज और बताऊं, वो तो सर मैंने बोल दिया था। अच्छा, मैं 10 का बता रहा था। 10 का। अच्छा, कॉस इनवर्स हो गया आपका b/h √3/2, वैसे भी इसका उल्टा सेक का। tan इनवर्स 1/√3, बिल्कुल सही। cot इनवर्स √3/1, एंड फाइनली आपका आ गया cosec इनवर्स साइन का उल्टा 2/1। 2। ठीक है, ये आ गए रेशियो सारे। देखो एक चीज और इजी वे बताऊं आपको, तो सेक में ये कौन सा एंगल का सेक का रेशियो है? तो आपको ये एंगल पता करना है, तो आपने एंगल पता किया सेक इनवर्स 2/√3, सेक ऑफ, आई थिंक आप लोगों को पता होगा 30 डिग्री होता है, π/6, सेक से कैंसिल π/6। अब सभी में साइन ऑफ π/6 1/2 आता है, कॉस ऑफ π/6 √3/2 आता है, tan ऑफ π/6 1/31, तो ऐसे भी आ जाए। लेकिन ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ट्रायंगल से आपको सोचे बिना आपको फटाफट राइट आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अभी मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसी की कंटिन्यू आइडेंटिटीज बताऊंगा। आप फर्स्ट एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक से कर लेना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक है कोई, तो उस एक्स्ट्रा बुक से सिर्फ जो हमने वैल्यूज ढूंढने वाले बताए वो आप ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम मैं इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। एक प्रॉपर्टी